नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। फ्रेंड्स, आज मैं विंडलास बायोटेक पे डिस्कस करने वाला हूं और इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बिजनेस पे डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन में आगे बात करने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए और आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके और इस तरह से हम छोटे इन्वेस्टर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विंडलास बायोटेक 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस का डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, जिसमें ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से एक है और इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और कंपनी एक तरह का सीडीएमओ बिजनेस करती है। सीडीएमओ मींस कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक ऐसी कंपनी है जो ड्रग्स को डेवलप करने से लेकर उसको लाइसेंसिंग और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग तक का काम करती है। और ऐसी बहुत सारी फार्मा कंपनीज है जो ऐसी सीडीएमओ बिजनेस के साथ मिलकर अपने ड्रग्स को आउटसोर्स करती है और सीडीएमओ मार्केट में अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को सप्लाई करने के अलावा इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये सप्लाई करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। इनके मेन 3 बिजनेस सेगमेंट है। पहला सीडीएमओ, दूसरा डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक एंड ओवर द काउंटर और तीसरा एक्सपोर्ट्स। इनके फर्स्ट सेगमेंट सीडीएमओ में ये सीडीएमओ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में एक वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल एंड हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं इंडिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, जैसे कि पी फाइजर लिमिटेड, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, इम्क्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड एरिस लाइफ साइंस लिमिटेड, और ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अब सेकंड सेगमेंट में आता है डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक एंड ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, जिसमें आते हैं ट्रेड जेनरिक प्रोडक्ट्स एंड ओटीसी ब्रांड। ट्रेड जेनरिक प्रोडक्ट्स कुछ अनब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन होते हैं जिन्हें बिना कोई मार्केटिंग किए हुए डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अब लास्ट सेगमेंट है एक्सपोर्ट्स का, जिसमें ये सेमी रेगुलेटेड इंटरनेशनल मार्केट में फोकस करते हैं और जेनरिक मेडिसिन एंड हेल्थ सप्लीमेंट जैसे प्रोडक्ट को फोकस करते हैं। और इनको सीडीएमओ बिजनेस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, जो कि 80 to 85% तक आता है। और सेकेंड है डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक एंड ओटीसी ब्रांड सेगमेंट, जिसमें इन्हें 10% के आसपास रेवेन्यू आता है। और फिर लास्ट में आता है एक्सपोर्ट्स। अगर बात करें कंपनी स्ट्रेंथ की, तो ये वन ऑफ द टॉप कंपनीज में से एक है जो सीडीएमओ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डेवलप एंड मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और फार्मा जैसी इतनी ह्यूज एंड कटिंग कॉस्ट सेक्टर में ये अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के रखी है, और वो भी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी। और जैसे जैसे जेनरिक मेडिसिन की डिमांड इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे फार्मा कंपनीज को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इन सभी ड्रग्स को खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने में, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स करने लगे हैं। और इस वजह से सीडीएमओ बिजनेस की डिमांड इंक्रीज हो रही है और कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू सीडीएमओ बिजनेस से ही आता है। इनकी सेकेंड अच्छी स्ट्रेंथ ये है कि ये अपने काम में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और क्वालिटी मेंटेनेंस में भी बहुत अच्छे हैं। और ये दोनों ही चीज़ें इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं जो कि देहरादून में लोकेटेड है। इनका थर्ड स्ट्रेंथ ये है कि ये अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्ड किए हैं। अगर हम इनके क्लाइंट्स के लिस्ट को देखें तो उसमें से बहुत अच्छी अच्छी और नामी कंपनी है, जैसे कि पी फाइजर, कैडिला, सनोफी और ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं। अब अगर हम कंपनी रिस्क की बात करें तो क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक एंड ऑडिट किया जाता है, तो मेक श्योर प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशंस अच्छी है या नहीं। और अगर कंपनी मेंशन किए हुए स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करती है तो वो अपने क्लाइंट्स को लूज कर सकते हैं और साथ ही उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। और इन्हें सबसे ज़्यादा रिस्क ये भी है कि इनका बिजनेस का नेचर ऐसा है कि इन्हें बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। और जब भी कोई ऐसी कंपनी वर्क करती है तो उनके रॉ मटेरियल परचेजिंग से लेकर उनके फिनिशिंग गुड्स बनाने तक काफ़ी टाइम चला जाता है। तो ऐसे में कंपनी की ट्रेड रिसीबल साइकिल एंड पेबल साइकिल काफ़ी लेट चलते हैं, तो इससे कंपनी को फाइनेंशियली काफ़ी इफेक्ट कर सकता है।
सो फ्रेंड्स, ये था कंपनी का कंप्लीट बिजनेस डिटेल। बट फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी रिसर्च कर लें, देन आप डिसीजन लें। आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू या नॉलेज मिली हो तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।